नमस्कार। खास कार्यक्रम वारदात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। वारदात में आज हम बिहार की राजधानी पटना से जुड़े एक ऐसे वारदात की चर्चा करने जा रहे हैं जिस वारदात ने पूरे पटना को हिला कर रख दिया है। जी हां, इतनी बड़ी सजा और गुनाह सिर्फ इतना ही कि सरेराम सरेराह सरेआम पटना जंक्शन के आसपास चलने वाले देह व्यापार पर मामूली सा एक छोटा दुकानदार सवाल क्या खड़ा कर दिया। उसकी इस तरीके से हत्या की जाएगी, इतनी निर्ममता से हत्या की जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हम बात बंटी के अपहरण और हत्या की करने जा रहे हैं, जिस हत्या ने सिर्फ पटना पुलिस के कार्यशैली पर ही सवाल नहीं खड़ा किया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि क्या सम्राट के हाथ से कानून व्यवस्था फिसलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है सब कुछ कैमरे के सामने था। कौन है अपराधी, किसने घटना को अंजाम दिया, सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी थी। फिर भी पुलिस अपहरित को बरामद करने के बजाय वे 6 दिन बाद उसकी लाश को बरामद करके उसके घर पहुंचती है। 6 दिनों तक परिजन थाना भागते रहे, एसपी से मिलते रहे, बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाते रहे। सूचना उन्हें तब मिली जब एक अथमलगोला में लवारिस लाश की खबर आई और उस डेड बॉडी को देखने के बाद पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी सिहर गया। इस तरीके से हत्या, इतनी निर्मम हत्या कि शरीर के एक एक अंग पर चोट का निशान था, शरीर के एक एक अंग को तोड़ दिया गया था, शरीर के एक एक अंग को जलाकर तेजाब से सारे निशान मिटा दिए गए थे। किसी तरीके से बंटी की पहचान हुई और पहचान होने के बाद जब परिवार वाले उस मंजर को महसूस किया तो आज भी पूरे करबिगहिया इलाके के लोग चर्चा करने से सहमने लगे कि एक किन्नर और उसका प्रेमी रवीश इस तरीके से घटने को अंजाम दे सकता है महज इसलिए कि उसने एक धंधे पर सवाल खड़े किए थे जो इन दिनों नहीं बरसों से चला आ रहा है। स्टेशन के आसपास अगर आप रात 9 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरे तो आपको लड़कियां सजी हुई आपको मिल जाएंगी सड़कों पर। आप गाड़ी पर बिठा के ले जा सकते हैं, रेट तय होता है, सब कुछ गाड़ी से लेके सब कुछ तय होता है, आप महसूस कर सकते हैं वहां, और यह सब कुछ पुलिस के संरक्षण में होता है। बंटी इसी बात का विरोध कर दिया और इस विरोध का नतीजा यह हुआ कि उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस कुछ दिन पहले ही 3 किन्नर को गिरफ्तार किया था। मोना को लग रहा है कि बंटी के कहने पर ही पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जबकि बंटी की कोई भूमिका दूर दूर तलक नहीं था। उस तीनों किन्नर की पर कार्रवाई ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े रहने की वजह से हुई और मोना पर भी कहीं न कहीं शारीरिक चकला घर चलाने और ड्रग्स बेचने का आरोप है। मोना को लगा कि इस वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है, लेकिन उसकी इस तरीके से सजा देगी किसी ने नहीं सोचा था। जरा घर वाले की बात सुनिए। अब सिर्फ चित्कार के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ फौरी कार्रवाई की इंतजार करता रहा कि कब उसका डेड बॉडी मिले, क्योंकि रवीश को
करबिघाइया के लोगों ने ही पकड़ कर दिया था और पुलिस पूछताछ करके उसको जेल भेज दी। आगे कहाँ ले गया, कैसे ले गया, जबकि सब कुछ कैमरा में कैद था, फिर भी पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाए। जरा सुनिए उनके परिवार के लोगों का दर्द, और सुनिए पटना पुलिस का वह चेहरा जिस चेहरे को लेकर बड़ी बड़ी बातें सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी की खैर नहीं है, उन्हें नेपाल भागना पड़ेगा, जबकि सच्चाई यही है कि लोगों को न्याय मिलना तो दूर, अपराधियों के रहमो करम पर जीने को लेकर अब विवश हो रहे हैं बिहार के लोग। राजधानी पटना में पुलिस की ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि जिलों की क्या स्थिति होगी। जरा सुनिए उनके परिजन क्या कह रहे हैं। क्या बोल के ये घर से निकला था? केता जवाब मुँह थक गलो भाई। ये बंटी 6 बजे गल दुकान पर, चाउमीन मंचूरियन के दुकान पर 12 बजे ठेला लेके भेजल बा, दही लावे गल बा। फोन कल बा बेटी के कि बउआ दही लेके, बोला दही लेके ना आयल बा बउआ। अच्छा, बंटी जो है गलत चीज़ का वो विरोध कर रहा है। माँ विधवा माँ थे, 16-17 साल शादी के हो गया, एगो नीमक नहीं लाता था। अगर हम भी तन में गलती कर देते थे ना तो हमरो बोल देता था। वो गलत से बहुत दूर रहता था बंटी, बहुत ज़्यादा। वो करबिघाइया स्टेशन के आसपास में जो देह व्यापार चलता था उसका विरोध करता था, उसका खमियाजा इतना होगा कि उसका हत्या कर दिया। हाँ, हत्या अब का चीज होगा। थाना तो मत कहिए, थाना तो नामे मत लीजिए। आज चूड़ी पहनावे जाएंगे थाना पर, ना पहनेगा। एक विधवा माई की अथी है, बेटा के चलते हम लोग मरे ला तैयार हैं, पहनेगा। अभी दूधमुही बेटा के लगा के जाएंगे, दूधमुही लगा के सारा हमने 40-50 डिब्बा चूड़ी मंगाया है, ना पहनेगा। ये मोबाइल से रंडी वाला के मारे के थाना के। पुलिस इसमें लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत के कारण ये सब। हाँ, अब सबूत का पूछिए जाके थाना कोतवाली थाना के वो काम किया, कुछ नहीं। आप बोला आके घर पर, जानते हैं क्या कि हम सोचे थे कि इतना तक नहीं आप पहुँचिएगा, हम नहीं जानते थे। अब जान गए, अब भी जान में आओ। सब चीज़ हम पकड़े तो का गोल मारे वाला के नहीं पकड़ेंगे सर, ये आपको विश्वास है कि हम नहीं पकड़ेंगे। बेटा के दूध मिला के थाना में चूड़ी देंगे, लिखित देवे थाना कि हम नहीं खोज पाएंगे, उसका बाद हम खोज के बताएंगे। लाश हम अपने ना खोजें, हम लोग तो नहीं खोज के दिया। ये क्या करेंगे, ये सबके क्या करेंगे, ये सबके कौन पोसेगा आप बताइए। ये सबके के पोसेगा, बतावेगा ना, कोई जवाब देगा। एगो बेटा है, एगो बेटी है, हम एक विधवा है, हमको पीछे कोई नहीं है। बाल बच्चा कौन देखेगा, कुछ है बताइए, कुछ तो ना बच्चा ले। वो डीएम दरोगा तो ना ले, ओकरा पास बेचारा कमा ले, माए बहन बाल बच्चा को देखो। जो देह व्यापार होता है इसमें पुलिस की भी मिले भगत है क्या? सब जान गया था कि यही एगो आई उठा था पूरा करबिघाइया, जैसे नेता नहीं यार, इसको वैल्यू था, ये बोल देता था। तब पूरा गांव समाज जाके पूछिए घरे घरे, नहीं देख रहे हैं कि अगर गलत रहता तो कौन साथ देता इसको, कोई देता है। 9-10 बजे के बाद देखिए 10 गो हिजरा यहाँ बैठल है, 10 गो रंडियों ने बैठल है, क्या है। अच्छा, इस गली में भी गली दुहरिया तर ना 15 दिन पहले 20 गो हिजरा बैठल है, छीन उनके तो खाली ऊपर से तो नहीं बोला बाबा हुआ कि ये गली छोड़ के, मतलब एकदम दुहारी से तीनों घेर ले हैं, ताकि तोरा समझा दो। मुन्नी हिजरीन अलाव को ची नाम है, बीसी दोनों मिल के बाबू के मार लग, मोनू और बीसी तो समझा दो। हम ना जान ली बीसी हम 225 के हत्या के खदो, एक कद्दू के चलते मार दिया, एगो के अंडा के चलते, और लास्ट में हमारे बेटों के मारा। ऐसा मारा है ना कि हाथ में लिखले था माँ चीर दिया। बताइए वो बेटा के मर्डर अपना जानते पर मुलाहास के पता नहीं लगे दिया था। मेरा जावत जो है ना बड़की गोतनी के बेटा, बच्चा हमारे बोला कि चाची नहीं खोजेंगे जब तक आपको मुंह नहीं देखा।
गाड़ी से जहाँ तहाँ गंगा जी के वीडियो दिखाते हैं। गंगा जी में जाओ तो पूरा गांव कर भी रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से कुछ न उम्मीद है। अब का सरकार के संबंध रखे, अब का अब पोता पोती के सरकार देखता है, कोई नहीं देखेगा। उम्मीद कुछ नहीं, अब सरकार की उम्मीद छोड़ दी। अब बताइए कि हम ऐसा विधवा पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार से उम्मीद ये कि कैसे करेगा? कुछ नहीं करेगा। थाना के जब 2 लाख रुपया होने 2 लाख होने तो थाना खाना खैले तो कुछ नहीं करेगा। व्यापार का विरोध किया, उसका इतना नौबत हो गया कि हत्या करवा दिया गया। पुलिस प्रशासन क्या आपको? पुलिस प्रशासन क्या की? कुछ नहीं की। हर चीज़ से भाई मेरा जब गायब हुआ तो उसका सीसीटीवी कैमरा जो लोग उठा के ले गए सब हम लोग दिए, उसके बावजूद भी भाई मेरा बचा नहीं। लहाज भी देखिए इस तरह से मेरे भाई के साथ मतलब किया गया है, उसका लहाज पहचानने में नहीं आ रहा था। बताइए, अगर गलत बात पर कोई आवाज़ उठाएगा उसके साथ ये होगा तो ये सही है? आप ही लोग सोचिए, आज हम हैं तो कल आप लोग में से भी कोई हो सकता है। अगर किसी के नीचे घर के नीचे आके ये सब करेगा तो कोई मना ही ना करेगा। कोई बड़ा गलती तो नहीं किया था मेरा भाई, बताइए। और दूसरी बात कि अगर गली कुछ से ले जाता उठा के तो कहता लोग कि चलो गली से उठा के ले गया। मेन पटना जंक्शन से उठा के ले गया है, जहाँ हज़ारों लोग हज़ारों यात्री पर डे आ रहे हैं जा रहे हैं। बताइए, वहाँ पर तो पुलिस होगी। आप अगर हम लोग से उल्टा ये सवाल करते हैं कि 1 बजे रात में मेरा भाई वहाँ गया ही क्यों, अगर आप हमसे ये पुलिस सवाल कर रही है तो हम भी यही पूछेंगे ना कि जितने भी लोग हैं वहाँ जो ट्रेन पकड़ने जाते हैं, जो अपने परिवार को वहाँ से लेने आते हैं, पटना जंक्शन है, तो उन सबको मना कर दीजिए कि इतना रात में क्या कर रहे हो वहाँ, है कि नहीं? गलत है जो गलत है। देह व्यापार का जो धंधा होता है इस इलाके में, इसमें पुलिस की मिली भगत होगी तब ना आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया। अगर मिली भगत नहीं होती तो इतना लेट बॉडी हम लोग को मिलता, अच्छा मेरा भाई बचता नहीं, वो लोग तुरंत एक्शन लेता। लेकिन सब चीज़ देने के बावजूद भी अगर इतना लेट हम लोग धरना दिए, सब चीज़ किए, तब जाके मेरा भाई का बॉडी मिला, तो सोचिए कि इसमें बिना मिले हुए हो सकता है? आप या जनता कोई भी सोच के देखिए कि बिना मिले हुए ये इतना दिन तक खिंचा सकता है ये बात? आज भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, और लोग सोच रहे कि जितना से जितना जल्दी ये मामला दब जाए। कुछ नहीं, सब चाह रहा है कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है ना, तो लोगों के दिमाग में है कि दूसरा कुछ होगा कांड, सब उसमें बिजी हो जाएंगे, ये जब जाएगा। बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जो लोगों की सोच है ना कि उसमें क्यों बोले, अरे हम बोल रहे हैं कि मेरा भाई गलत चीज़ के लिए बोला कि ये गलत है और सबके हित में बोला। अगर इसके बावजूद हो सकता है तो फिर हमको नहीं लगता है कि कुछ किसी के प्रति बोलकर, चाहे समाज में अच्छे चीज़ के लिए बोलना, गलत के लिए आवाज़ उठाना, नहीं लगता है कि कोई मायने ही नहीं रहेगा। फिर जब आपके साथ सरकार साथ नहीं देगी, आपके साथ पुलिस नहीं साथ देगा, तो है ना, प्रशासन जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? खाली आप लोग अफवाह उड़ा देते हैं। करभिगैया में दे व्यापार होता है, शादी कट रहा है, करभिगैया में पाकिट मारने वाला रहता है, करभिगैया में धंधा करने वाले। आप ये सोचे हैं कि करभिगैया वाला भी तो लोग परेशान हैं, जो यहाँ के लोग पहले के शुरू के निवासी हैं, तो वो लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। पुलिस की गश्ती इस इलाके में नहीं, कोई मतलब नहीं। वो लोग तो आंख से देख रहा है, वो लोग दूर तो नहीं ना है जी। जक्कनपुर थाना बगल में है, पुलिस अप डाउन कर रही है। जाके रात में देखिए, मोड़ पर पुलिस नहीं रहती है, लेकिन हो रहा है। कभी एक्शन लिया नहीं ना। तो यही होता है कि आदमी को सोचना चाहिए कि किस चीज़ के प्रति लोग आकर्षण हो रहे, उस पर प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को। लेकिन प्रशासन बोलती है 24-48 बस। खाने वाला तो करवा रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? खाने वाला पैसा खा रहा है उस दलाल लोग से, उसको देह व्यापार का विरोध करना महंगा पड़ गया, बहुत महंगा पड़ गया। इसमें हम मानते हैं, इसमें थाना का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि उनका भी इनकम बंद होने लगा था, क्योंकि सेक्स रैकेट से उनका भी धंधा चल रहा था। ये जो वो लोग कमाते थे तो ऐसे ही इतने ही स्टेशन पर कर रहे होंगे बिना प्रशासन के सहमति से, तो उनका भी कहीं ना कहीं कमाई बंद हो रहा था। तो उन लोगों का भी होगा कि यार इसको ख़त्म करो, इस लड़के को, नहीं तो हम लोग को परेशान करेगा। और इधर काम जो हो रहा है गलत काम नहीं होने देगा। अगर बंटी रह गया तो बंटी हम लोग को गलत काम करने नहीं देगा। बस इसी का शिकार मेरा भाई हो गया।
कि किसी तरीके से यह सेक्स रैकेट बंद ना हो। अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो सेक्स रैकेट यहाँ चालू रहेगा। लेकिन किसी तरीके से सीसीटीवी में जो हम लोग को मिल गया फुटेज, ये भगवान का देन है, नहीं तो आज पता चलता लापता मिलता मेरा भाई, और जितना जो हो रहा है वो भी नहीं हो पाता।